नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। कानपुर कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, विकास दुबे के 2 और साथी एनकाउंटर में मारे गए हैं। कानपुर में प्रभात मिश्रा मारा गया, जबकि इटावा में बउवन को पुलिस ने मार गिराया है। प्रभात मिश्रा की गिरफ्तारी कल फरीदाबाद से हुई थी और अब इन दोनों को मार गिराया है पुलिस ने। कल ही प्रभात मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था फरीदाबाद से। फरीदाबाद में जहां विकास दुबे के साथ उसके 2 साथी पहुंचे थे, एक होटल में भी जाकर रहने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद विकास दुबे के वही 2 साथियों को पकड़ लिया था पुलिस ने, गिरफ्तार कर लिया था। हालांकि विकास दुबे अभी भी फरार ही है और प्रभात मिश्रा के अलावा बउवन भी ढेर कर दिया गया है। तो बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से लगातार हो रही है। कई सारी टीमें, कम से कम 100 टीमें इस वक्त बनाई गई हैं यूपी पुलिस की, जो कि विकास दुबे को जगह जगह पर ढूंढे। हर तरह के राज्यों में जहां पर ऐसा शक हो रहा है कि विकास दुबे जा सकता है, दिल्ली एनसीआर में माना जा रहा है कि इस वक्त हो सकता है, दिल्ली के नोएडा फिल्म सिटी में बताया जा रहा है कि वो हो सकता है। पुलिस को शक है, इसलिए पुलिस वहां पर भी मौजूद है। और साथ ही राजस्थान ना पहुंच जाए कहीं, क्योंकि ऐसी भी खबर आ रही है कि राजस्थान के छोटे बड़े गैंगस्टर के साथ वो संपर्क में है, ताकि उसे किसी तरह की पनाह मिल सके वहां पर। इसलिए वहां पर भी बॉर्डर पर पुलिस की तैनाती इस वक्त है। पूरी तरह से घेरने की कोशिश है, लेकिन फिर भी विकास दुबे हर बार पुलिस को चकमा देकर निकल ही जाता है। जहां पर भी विकास दुबे होता है, पुलिस को इत्तला बाद में पहुंचती है, और जब तक पुलिस वहां पर पहुंचती है उससे पहले विकास दुबे निकल जाता है। और यह भी माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस महकमे में अभी भी कोई ना कोई उसके मुखबिर मौजूद है, जो कि पुलिस के वहां पर पहुंचने से पहले ही विकास दुबे को अलर्ट कर देते हैं। जनपद कानपुर के कल्याणपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर मौजूद हूं और आज एक बार फिर जो विकास दुबे का पूरा मामला है, उसमें विकास दुबे के साथी, जिसको कल फरीदाबाद से 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश पुलिस लाई थी, फिलहाल आज पनकी थाना क्षेत्र के बाईपास पर उसके साथ मुठभेड़ हुई है। उसने भागने की कोशिश की थी पुलिस की पिस्टल छीनकर, तो फिर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसके बाद जो आरोपी प्रभात था वो फिलहाल मारा गया है। ये पुलिसकर्मी है जो फिलहाल पूरी टीम के साथ वहां पर मौजूद थे। और फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि ये गाड़ी है, ये पनकी थाना क्षेत्र की गाड़ी है, और उसके बाद जो प्रभात है जिसको गोली लगी थी, उसको इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है, जिसके बाद यहां पर डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सबसे खास बात यह भी है कि प्रभात को फरीदाबाद पुलिस की तरफ से पहले गिरफ्तार किया गया था, और उसके बाद वहां से प्रभात के साथ 2 अन्य लोग भी गिरफ्तार किए गए थे। और उसकी गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस की टीम भी फरीदाबाद पहुंची थी, और फरीदाबाद पुलिस ने जब उन तीनों लोगों को कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट में पेश करने के बाद 2 लोगों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, और जो तीसरे व्यक्ति प्रभात थे उनको फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस यहां पर पहुंची थी। और आप ये तस्वीरों में देख पाएंगे कि प्रभात जो है फिलहाल उसको लेकर जो पुलिस की टीम है वो यहां पर पहुंची है। और सबसे खास बात यह भी है कि ये भी विकास दुबे का सबसे खास बताया जा रहा था। इसकी तलाश में भी अलग अलग जगहों पर फिलहाल दबिश दी गई थी, और जो फरीदाबाद पुलिस है उसने फिलहाल इसको एक होटल से गिरफ्तार भी किया था। और उसके ठीक बाद आप कह सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी की गई पुलिस की टीम ने, और अभी तक इस पूरे घटनाक्रम में कुल 4 लोग फिलहाल मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। जिस दिन ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ था उसके ठीक बाद 2 लोगों को गांव के बाहर के रास्ते पर ही मुठभेड़ मारा गया था, और इसके अलावा अमर दुबे को कल हमीरपुर इलाके में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया गया था। और अब प्रभात जो कि इस घटना में वांछित था, उसके ऊपर गंभीर आरोप भी लगे थे। फरीदाबाद से गिरफ्तारी के ठीक बाद जो प्रभात है उसको 24 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर उत्तर प्रदेश पुलिस लाई थी, और आज पनकी थाना क्षेत्र में आउटर के इलाके पर प्रभात ने जब भागने की कोशिश की तो उसके बाद फिलहाल उसको मुठभेड़ में मार गिराया गया है। कैमरा पर्सन सचिन सैनी के साथ अशोक तिवारी, कानपुर, न्यूज़ 24। तो ये वही प्रभात मिश्रा है जिसकी कल गिरफ्तारी हुई थी। देखिए तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कल गिरफ्तारी के बाद की तस्वीर। विकास दुबे का ये करीबी साथी प्रभात मिश्रा, और आज इसका एनकाउंटर कर दिया गया। एनकाउंटर में ये प्रभात मिश्रा मारा गया है, जबकि ये पुलिस की गिरफ्त में था। ऐसा नहीं है कि कहीं पहली बार पकड़ा और उसी वक्त मुठभेड़ हुई हो। तो पिछले 24 घंटे से ये पुलिस की गिरफ्त में भी था, और पुलिस की गिरफ्त में होते हुए एनकाउंटर किया गया है। और तस्वीर हम आपको दिखा नहीं सकते इसलिए ब्लर किया हुआ है।
अशोक तिवारी हमारे साथ हैं। अशोक, ये बात समझ में नहीं आई, जब कल गिरफ्तारी हुई थी तो अब मुठभेड़ किस बात की हुई? के अंतर्गत जो आउटर का इलाका है वहां पर पुलिस टीम उसको लेकर जा रही थी, लेकिन तभी उसने वहां से भागने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई, उसके बाद उसको मार गिराया गया है। लेकिन इन तस्वीरों से जो एक बड़ा मैसेज निकल कर आता है साथी, वो समझने वाला है कि आप देखिए कि पूरे घटनाक्रम में जितने भी लोग शामिल थे उसमें चाहे जयशंकर दुबे की गिरफ्तारी हो जिसके मुठभेड़ में गोली लगी थी जिसके पैर में, या इसके अलावा अमर दुबे की बात की जिसको हमीरपुर में हेलीकॉप्टर में मार गिराया गया, तो आप देखिए कि जितने लोग भी इस पूरी घटना में शामिल थे बारी बारी पुलिस उनकी अरेस्टिंग कर रही है, पूछताछ कर रही है और इस तरह का घटनाक्रम घटित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी देखने को मिल रही है। संकेत साफ है कि विकास दुबे की गैस में तलाश में जहां जहां पर भी छापेमारी की जा रही है, जहां जहां पर भी तस्वीर दी जा रही है, ये तस्वीरें विकास के लिए बहुत बड़ा संदेश देने वाली है कि उसका हस्त भी कुछ ऐसा ही होने वाला है अगर जल्द से जल्द वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है तो ये एक आप कह सकते हैं कि अब तक की बड़ी कार्रवाई है पूरे घटनाक्रम में। अब तक आप देखिए कि अमर दुबे को मुठभेड़ मार गिराया गया, इसके अलावा जो जयशंकर दुबे थे उनको मुठभेड़ हुई थी, उनके पैर में गोली लगी थी और में एक बदमाश को मुठभेड़ मार गिराया गया है और आज यहाँ पर भी एक मुठभेड़ में जो प्रभात थे उनको मार गिराया गया है। तो कुल मिलाकर पुलिसिया कार्रवाई बहुत तेज देखने को मिल रही है पूरे घटनाक्रम में। जितने साथी थे जिनके पोस्टर्स में फोटो लगी हुई थी, जिनकी तस्वीरों में हम लोगों ने पोस्टर्स देखे हैं, फोटो देखी है, वो तकरीबन एक एक करके पुलिस की गिरफ्त में आ रहे हैं और उनका हक भी तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है। बिल्कुल अशोक, हम देख पा रहे हैं और जैसे कि आप बता रहे हैं कि गिरफ्त में था लेकिन ये भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अशोक, ये भी बात तय है कि भागने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये पुलिस की गिरफ्त में था तो इसके पास तो कोई हथियार नहीं होगा, तो इसे पकड़ा भी जा सकता था। देखिए निश्चित तौर पर ये भी सवाल है कि जब 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर खुद उत्तर प्रदेश पुलिस को लेकर आई थी, जिससे कल फरीदाबाद पुलिस की तरफ से इसकी गिरफ्तारी की गई थी, बाकायदा कोर्ट में पेश किया गया था और उसके बाद 24 घंटे के ट्रांजिट रिमांड पर इसको लाया गया था। तो अभी प्राथमिक तौर पर यही जानकारी मिल रही है कि भागने की कोशिश की थी जिसके बाद पुलिस की मुठभेड़ में इसको मार गिराया गया है। अब वास्तविक स्थिति उस समय क्या बनी, क्या उसको जीवित पकड़ने की स्थिति नहीं थी या पुलिस की तरफ से जीवित पकड़ने का प्रयास किया गया, उसको पकड़ा नहीं जा सका, या जो भी स्थिति रही वो थोड़ी देर बाद जब आधिकारिक तौर पर बयान सामने आएंगे तो तफसील और साफ हो पाएगी। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली है उस लिहाज से प्रभात ने जीत से भागने की कोशिश की और उसके बाद मुठभेड़ में उसको मार गिराया। ठीक है अशोक, और बउवन के बारे में जरा बताइए, ये कितना पुराना साथी था, ये कितना पुराना साथी था विकास दुबे का, किस तरह से उसकी मदद करता रहा है और कितना करीबी रहा है? देखिए दरअसल पूरे घटनाक्रम में आप देखिए कि जितने लोगों की पोस्टर्स जारी हुए, जब कानपुर पुलिस की तरफ से विकास दुबे के साथ साथ उनके तमाम सारे साथियों के पोस्टर्स जारी किए गए तो उस समय उनके खिलाफ किसी आपराधिक मुकदमों की जानकारी भी साझा की गई। कानपुर के बिक्रू में जो घटनाक्रम घटित हुआ उसमें रणवीर को बउवन जिसका नाम बताया जा रहा है वो भी उस वक्त बिक्रू गांव में ही मौजूद था और पूरे घटनाक्रम के दौरान विकास का उसने पूरा साथ दिया है जब पुलिस पर फायरिंग की जा रही थी। तो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि बउवन भी कॉन्फ्लिक्ट की सूची में था, उसके पोस्टर चस्पा किए गए थे, उसके भी पोस्टर्स जारी किए गए थे और अब ये खबर आई है कि उसको भी फिलहाल मुठभेड़ में मार गिराया गया है। तो एक एक करके जितने लोग इस घटनाक्रम में शामिल रहे हैं, विकास दुबे को अगर छोड़ दिया जाए तो आप शुरुआती दौर से देखिए कि जो दो लोग जिनको गांव के आउटर के इलाके में मुठभेड़ में मार गिराया गया, जयशंकर दुबे को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, अमर दुबे को कल जो हमीरपुर का इलाका है वहां पर मुठभेड़ में मारा गया, प्रभात को आज पंथी थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुठभेड़ में मारा गया। तो एक एक करके तमाम सारे लोगों पर पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है और अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ बदमाशों को मारा भी जा रहा है। हालांकि अभी जो मुख्य आरोपी है विकास दुबे, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती है, उसको पकड़ने में पुलिस अभी कामयाब है। बिल्कुल अशोक, इतना बड़ा अपराधी विकास दुबे अगर बना तो अपने खुद के दम पर नहीं, ये सभी करीबी थे उसके बड़े अपराधी जिनके दम पर विकास दुबे इतना बड़ा अपराधी बना। इन तीनों की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं और साथ ही बताते हैं कि अब तक 3 ऐसे साथी बहुत ही करीबी विकास दुबे के जो माने जाते हैं उनको पिछले 2 दिन में पुलिस ने मार गिराया है। कल अमर दुबे की खबर आई थी, आपने देखा ही था, अमर दुबे उसका काफी करीबी रहा है। अमर दुबे के बारे में बताया जाता है कि उस वक्त वो उसके घर पर भी मौजूद था और पुलिस टीम पर फायरिंग करने वालों में से एक था। अमर दुबे को कल मारा गया। आज प्रभात मिश्रा और साथी बउवन, इन 2 विकास दुबे के करीबियों को और बड़े अपराधियों को पुलिस ने मार गिराया है। प्रभात मिश्रा कल ही फरीदाबाद से पकड़ा गया था। ये उस वक्त मौजूद था विकास दुबे के साथ जब वो फरीदाबाद में
घूम रहा था फरीदाबाद में, जगह जगह छुपने की कोशिश कर रहा था, होटल के अंदर पनाह लेने की कोशिश कर रहा था। और विकास दुबे तो फरार हो गया, लेकिन प्रभात मिश्रा पकड़ में आ गया था पुलिस के। 24 घंटे बाद पुलिस की गिरफ्त में होने के बावजूद, ऐसा पुलिस कह रही है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था और इस वजह से मुठभेड़ में उसको मार गिराया गया। दूसरी तस्वीर देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं रणवीर उर्फ बउवन की। इसका नाम रणवीर था और बउवन के नाम से जाना जाता था, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। यह भी विकास दुबे का काफी करीबी अपराधी माना जाता रहा है। यही सब लोग हैं जिनके दम पर विकास दुबे और भी बड़ा अपराधी बनता चला गया, अपराध उसके कम नहीं हुए और इन सब लोगों को भी बड़ा बनाता चला गया। सभी के सभी एक साथ अपराध करते थे और हर तरह के अपराध में एक साथ शामिल रहे हैं। अमर दुबे की आप तस्वीरें देख लीजिए, जिसको कल मार गिराया है। अशोक तिवारी हमारे साथ लगातार बने हुए। अशोक, ये 3 साथी तो इसके मार गिराए गए हैं, और कौन कौन है जो कि इस वक्त पुलिस की हिट लिस्ट में है? देखिए, पुलिस की हिट लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम तो विकास दुबे का है, जिसकी तलाश में सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि लखनऊ के अलावा फरीदाबाद, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में लगातार एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम छापेमारी कर रही है। लेकिन उसके अलावा जो अन्य साथी थे विकास दुबे के, उस दौरान जब बिकरू गांव में घटनाक्रम घटित हुआ, विकास दुबे के साथी थे जिन्होंने पुलिस कर्मियों पर गोली चलाई, वो तमाम सारे लोग पुलिस की हिट लिस्ट में हैं और उनकी तलाश में लगातार अभी दबिश दी जा रही है। अभी आप देखिए कि कल अमर दुबे को जब एनकाउंटर में मुठभेड़ में मार गिराया गया, उसके बाद से जो अमर दुबे था उससे तमाम सारी जानकारियां भी उसके जो आसपास लोग थे उनके माध्यम से पुलिस को शेयर की गई थी। यानी पुलिस को अमर दुबे के एनकाउंटर से पहले, उसके मुठभेड़ में मारे जाने से पहले कई सारी जानकारियां स्थानीय स्तर पर साझा की गई हैं। और कल जब प्रभात को फरीदाबाद से उत्तर प्रदेश लाया गया, कानपुर लाया गया, तो उस दौरान भी तमाम सारी जानकारियां उत्तर प्रदेश पुलिस ने साझा की गई है प्रभात की तरफ से। हालांकि ये जो घटनाक्रम घटित हुआ जिसमें प्रभात को मुठभेड़ में मारा गया है, उसके पहले तमाम सारी लीड अब जांच टीम को हासिल हो चुकी है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही एक एक करके तमाम सारे लोगों की या तो गिरफ्तारियां होंगी या फिर इसी तरह की तस्वीरें जो आज देखने को मिल रही है, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। तो ये जरूर है कि इस घटनाक्रम को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर एक तरह से है उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर, जो जांच टीम है उसके ऊपर, चूंकि कई दिन बीत गए हैं। साथियों को तो गिरफ्तार किया गया है, मुठभेड़ मार गिराया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी विकास दुबे की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जी अशोक, यही मैं जानना चाह रही थी कि इन 3 के अलावा, और विकास दुबे तो है ही सबसे ऊपर हिट लिस्ट में, और कितने ऐसे साथी हैं जिनके दम पर ये इतना बड़ा अपराधी बना हुआ है और उनको अभी पकड़ना बहुत जरूरी है? देखिए, जब इस पूरे घटनाक्रम में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था तो उसमें तकरीबन 35 से 40 लोग चिन्हित किए गए थे जो इस घटनाक्रम में शामिल थे। यानी जब पुलिस की टीम बिकरू गांव में दबिश देने गई थी तो तकरीबन 35 से 40 लोग ऐसे थे जो प्रभात के साथ उसी बिकरू गांव में मौजूद थे। तो आप कह सकते हैं कि ये 4 और 5 लोग जिनको अभी तक गिरफ्तार किया गया या मुठभेड़ मार गिराया गया, इनके अलावा अभी 25 से 30 लोग पुलिस की हिट लिस्ट में है जिनसे लगातार आप कहिए उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। और कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिरासत में लेकर अभी पूछताछ भी की जा रही है। यानी वो सारे तथ्य खंगालने की कोशिश हो रही है जिसके आधार पर कम से कम मुख्य आरोपी की पहचान की जा सके, मुख्य आरोपी तक पहुंचा जा सके, उसकी गिरफ्तारी हो सके। ये प्रभात मिश्रा, ये कितना खास था विकास दुबे का और किस तरह के धंधों में इसका साथ दिया करता था? देखिए, प्रभात के बारे में जो अभी प्राथमिक जानकारी मिली है वो ये कहा जा रहा है कि विकास दुबे जब कानपुर से फरार हुआ तो उस वक्त प्रभात भी विकास के साथ ही में था। और जो जानकारी फरीदाबाद से निकल कर आई, जब कल फरीदाबाद पुलिस की तरफ से जानकारी बाकायदा प्रेस नोट के माध्यम से दी गई, तो उसमें ये कहा गया कि जिस होटल में ये लोग रुकने वाले थे वहां पर प्रभात के साथ साथ विकास भी रहने वाला था और उसके साथ 2 और साथी भी वहां पर मौजूद थे। लेकिन शायद विकास को इस बात की भनक पड़ गई थी और इसीलिए वो फिलहाल होटल से निकल गया था। लेकिन फिलहाल होटल से फरीदाबाद पुलिस ने प्रभात के साथ अन्य 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया था। तो पूरे घटनाक्रम के दौरान बिकरू गांव से लेकर फरीदाबाद पहुंचने तक जो भी साक्ष्य मिले हैं उससे साबित होता है कि प्रभात और विकास दोनों साथ ही साथ गांव से भागे थे, दोनों एक साथ लगातार अलग अलग जनपदों से होते हुए फरीदाबाद तक पहुंचे। और ये एक बड़ी आप कह सकते हैं कि उपलब्धि है कि मुख्य साथी जो विकास का बताया जा रहा था प्रभात, जो उस घटनाक्रम में उनके साथ शामिल भी था, उसको आज पुलिस ने मुठभेड़ मार गिराया है। कल अमर दुबे, वो भी बेहद खासम खास माने जाते थे, उनको भी पुलिस ने मुठभेड़ मार गिराया। और ये बताया जा रहा है कि प्रभात दुबे के खिलाफ कई सारे आपराधिक मुकदमे भी कानपुर में दर्ज हैं।
जी अशोक, नजर बनाए रखें आप। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।